हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ माइंडसेट। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे जो हमारी क्लास 10th है उसकी एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन से और आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय joining the midpoint of sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। हमें क्या करना है, हमारे पास में ना एक ट्राइंगल है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये वो ट्राइंगल है। ठीक है, उसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये लेट कर लेते हैं ए बी सी। क्या दिए हुए हैं, 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। और हमें क्या करना है, जो इनके मिड पॉइंट है उनसे बनने वाले ट्राइंगल। लेट्स सपोज है ना, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ये वाला है। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ये वाला है। और बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ये वाला है। इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका हमें एरिया बताना है। ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरिया टू द, अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। हमें इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा और इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इन दोनों का रेशियो भी बताना है। पहले हमें इसका एरिया निकालना है, फिर इसके साथ में रेशियो में इसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, लेट्स सपोज हम इसके लिए निकाल रहे हैं, बी सी के लिए निकाल रहे हैं, या स्टार्टिंग से देखते हैं ए बी के लिए निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट किया, लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज क्यू। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब जिस साइड का हम निकाल रहे हैं उसके एक पॉइंट को हम x1 y1 लेट कर लेंगे, दूसरे को क्या लेट कर लेंगे, x2 y2 लेट कर लेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, तो क्या मिड पॉइंट निकल आएंगे, देखो 0 + 2/2, 0 + 2/2 कोमा y1 कितना -1 और ये कितना +1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 0 + 2, 2/2 1, ये कैंसिल हो गया, 0/2 कितना 0। यानी कि जो मिड पॉइंट है हमारा Q जो है x, y वो कितना आ गया, 1, 0 आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम निकालेंगे पॉइंट P, पॉइंट R। ठीक है, सेम हम निकालेंगे, क्या P के लिए निकालते हैं, PXY कैसे आएगा, PXY आएगा फॉर्मूला। अब एक को x1 y1 लेट कर लो, एक को x2 y2 लेट कर लो, तो 0 + 0/2, 0 + 0/2, फिर -1 + 3, -1 + 3/2, ये कितना हो गया, 0/2 कितना हो गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना आ गया 1। ठीक है, अरे यार 0, 1 0/2 और 3 - 1/2 मतलब कितना बचा, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, कई बार यहाँ ऊपर स्क्रीन में नहीं देखता तो पता नहीं चलता ये। ठीक है, और फिर P के बाद में आ गया R निकालने के लिए क्या होगा, इसको किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लो। ठीक है, तो लेट कि ये x1 है तो कितना आ जाएगा 2 + 0/2 कोमा 1 + 3/2। तो ये हो गया हमारे पास में 2 + 0 2, 2/2 1 और 1 + 3 4, 4/2 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 1, 2। तो अब हमारे पास में सारे पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, Q पॉइंट क्या आया है हमारे पास में, Q आया है 1, 0, 1, 0। ठीक है, फिर P कितना आया है हमारे पास में, P आया है 0, 1। ठीक है, और फिर हमारे पास में R कितना आया है, R कहाँ गया, R आया है 1, 2।
तो आ रहा है 1,2। अब हमारे पास में सारे पॉइंट हैं तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, PQR, PQR, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। पहले तो वर्टिसेस देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है। वर्टिसेस हैं हमारे पास में 0,1, 1,0 एंड 1,2, ठीक है। तो अब देखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अगेन लिख लिया इसको, ठीक है। पहले वर्टिसेस लिखने जरूरी हैं ताकि अपने को बाद में पता चलता रहे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला अब हम लगा देंगे। इसको लेट कर लो x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, ठीक है। तो 1/2 x1 कितना है 0, 2 माइनस 3 यानी कि 0 माइनस 2 प्लस x2 कितना है 1, 3 माइनस 1 यानी कि y3 कितना 2 माइनस y1 कितना 1 प्लस x3 कितना, x3 हो गया 1 और y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 0। 1/2 सेम एज इट इज़, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी आए वो 0 ही हो जाना है, प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और 1 में से 0 गया 1, 1 का मल्टीप्लाई 1। तो ये आ गया हमारे पास में कितना 1 + 1 2, 2/2 दैट इज़ 1 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ PQR। तो आधा काम हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो। अब हमें दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ABC। अब हमें ABC का निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो वर्टिसेस क्या हैं, वर्टिसेस यहाँ पर लिख लेते हैं 0,-1 एंड 2,1 एंड 0,3, ठीक है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला ये रहा हमारे पास में, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 x1 कितना है 0 और y2 कितना 1 माइनस y3 ये हो गया, प्लस x2 कितना है 2, तो 2 के बाद में क्या आएगा 3, 3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस एंड क्या है x3 कितना है 0, तो ये भी हमारे पास में कितना हो गया, वैसे ही 0 ही हो जाना है, कोई मतलब वाली बात तो नहीं है, -1 एंड -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2। देखो 0 के मल्टीप्लाई में सारा कुछ 0, फिर प्लस 3 + 1 कितना 4, 4 2 = 8 एंड ये अगेन 0 मल्टीप्लाई में तो सारा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ गया 8, 1/2 इंटू 8, ये 4 पे चला गया, तो कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास में, रेशियो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ, एरिया की स्पेलिंग क्या होती है, ओ ई होता है, ये मैं अजीब अजीब कैसे लग रही है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो PQR का एरिया कितना आया था 1 आया था, ठीक है, और ABC का कितना आया 4 आया। सो दैट्स वाई रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:4। दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है,
फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है और हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं नेक्स्ट पेज पर डायग्राम बना करके। लेट्स सपोज ये हमारे पास में वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस ABCD है। ठीक है, और वर्टिसेस हमें दिया हुआ है, दिए हुए हैं, और इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है जो हमें क्या बताए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताए डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ट्राइएंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ट्राइएंगल। कैसे बनाएंगे, कोई भी ना एक डायगोनल बना दो। लेट्स सपोज हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ से देखते हैं ना, तो हमारे पास में एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया, तीनों के तीनों हमारे पास में क्या है, वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकाल सकते हैं, तो सॉल्यूशन ये हम फोर्थ कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एक तो ये वाला ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। सिंपल है। ठीक है, दोनों हम एरिया निकालें और दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब इसको हमने लेट कर लिया क्या, x1 y1, इसको हमने लेट कर लिया x2 y2 और इसको हमने लेट कर लिया x3 y3। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो 1/2 x1 कितना आ गया, -4, y2 कितना आ गया, -2, माइनस y3 कितना आ गया, -5, तो +5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है -5 और 1 कितना है -2 है, तो ये हो जाएगा +2 प्लस x3 कितना है -3 और y1 कितना है -2 और y2 कितना है -2, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, ये माइनस का 4 पड़ा हुआ है, देखो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, प्लस का +3 माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस माइनस का 3 पड़ा हुआ है, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये 1/2, देखो 3 का 4 में किया तो कितना आ गया 12, 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12 और ये 3 3 ज़ा माइनस का 9। ठीक है, एंड ये क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 और 9 कितना हो गया माइनस का 21/2। ठीक है, तो क्या आ गया माइनस का 21/2। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास में कितना है 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा आ गया हमारे पास में क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो ACD एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हमने x1 y1 लेट कर लिया, इसको x2 y2 लेट कर लिया, इसको हमने लेट कर लिया x3 y3, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 x1 कितना है माइनस का 4, फिर y2 कितना -2 और फिर माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस क्या है x3 कितना है 2
तो ये आ गया 2, फिर y1 कितना है, y1 है -2, और फिर -y2 कितना है, ये भी माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। बस कुछ नहीं, मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1/2 माइनस का 4 पड़ा हुआ है, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5 प्लस 3 पड़ा हुआ है, 3 और 2 कितना हो गया 5 प्लस ये अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल, और 2 × 0 0। ठीक है, 1/2 माइनस का 4 और माइनस का 5, 4 5 जा कितना हो गया, पहले 20, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 3 5 जा 15। ठीक है, 15 और 20 कितना हो गया हमारे पास में 35। तो एरिया कितना आ गया 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में ACD का। ठीक है, अब हमारे पास में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या था, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD इक्वल में किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21/2 प्लस 35/2। ठीक है, LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का 2 में डिवाइड किया 1, 1 का 21 में मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 2 का 2 में डिवाइड किया तो 1, 1 का 35 में मल्टीप्लाई किया तो 35। ये करेंगे तो 5 और 1 कितना 6, और 3 और ये कितना गया 56/2। 56/2 में अगर हमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल जो ABCD था। ठीक है, तो एरिया आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। ये क्या कहता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्लास 9 में हमने क्या ही पढ़ा होगा, हमें क्या ही याद होगा। ठीक है, हमेशा ही मैं ये स्टूडेंट को कहता हूँ, पीछे वाली क्लास वाला पीछे छोड़ आते हैं हम, हमारी आदत है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमें समझ के रखना चाहिए। क्या पढ़ा हुआ है, दैट इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इंटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, क्या कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास में ना ये कोई ट्राइंगल है। ठीक है, लेट्स सपोज ABC इज अवर ट्राइंगल। इसमें क्या है, एक मीडियन लगाई। मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है एक वर्टेक्स के बिल्कुल बीच से आती हुई ओपोजिट साइड पर, और जो ओपोजिट साइड को क्या करे इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। यानी कि ए से जो वर्टेक्स ए था उससे मैंने ना एक P मीडियन डाली AP। ये AP क्या करेगी, इस BC को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगी। यानी कहने का मतलब क्या है, BP है ये इक्वल होगा PC के। ठीक है, ये होती है मीडियन। ठीक है, तो ये कहता है कि ना जो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि एक जो मीडियन है वो उस ट्राइंगल को इक्वल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, वेरीफाई, इस बात को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC। ये ABC जो बनाया इसके लिए वेरीफाई करना है। हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। वर्टिसेस गिवन है, क्या गिवन है, A वर्टिसेस है 4, -6, B है हमारे पास में 3, -2, एंड C है हमारे पास में 5, 2। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम कर देंगे, यूँ कर देंगे, अभी कर देंगे। कैसे कर देंगे, अगर हमारे पास में P आ जाए तो हम फिर क्या करेंगे, APB निकालेंगे, APC निकालेंगे, और दोनों इक्वल आए तो ये बात क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, AP मीडियन ऑन BC पर हमने एक मीडियन डाल दी, कौन सी, AP। ठीक है, तो AP क्या करेगा, AP करेगी BC को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड। तो BP इज इक्वल क्या होगा, PC। तो मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट
ऑन बी सी। इसको लेट कर लो x1 y1, इसको लेट कर लो x2 y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x1 प्लस x2/2, p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x1 कितना 3, x2 कितना 5/2, y1 कितना -2 और ये कितना 2, तो +2/2। ठीक है, तो ये हो गया 5 + 3 8, 8/2 कितना 4, और ये तो कैंसिल ही हो गया 0। तो जो p कोऑर्डिनेट है हमारे पास में ये क्या आ गया 4,0 आ गया, 4,0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एरिया निकालते हैं APB और APC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। ठीक है, इसको अगर x1 y1 लेट किया हुआ है तो इसको हम x2 y2 लेट कर लेते हैं इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, इसको x3 y3 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने काफ़ी बार लिख लिया, क्या होता है फॉर्मूला, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी चलो लिख लेते हैं, क्या यार, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर APC के लिए हमारे पास में x1 y1 क्या है, ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 ये है, तो 1/2, x1 कितना है 3, y2 कितना है 0, माइनस y3 कितना है माइनस का 6, तो ये हो गया प्लस का 6, प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -6, और y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x3 कितना है 4, y1 कितना है -2 और y2 कितना है 0 है, तो 0। ठीक है, सोल्व कर देते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास में कितना 3 × 0 + 6 6 प्लस 4, ये देखो -6 + 2 कितना -4, फिर प्लस 4, 0 -2 में से 0 गया तो -2। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर देंगे, और 6 3 ज़ा 18, ये कितना आ गया, ये माइनस का 16, 4 4 ज़ा माइनस का या तो माइनस का 16, और ये कितना हो गया -8। ठीक है, माइनस माइनस ऐड करके और जो प्लस वाला है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 16 माइनस का 24, यानी कि 18 माइनस 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास में -6/2, यानी कि -3। ठीक है, और जो एरिया है वो हमारा क्या है, कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये क्या है प्लस का हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ, ये तो हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ APB निकाला, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ APC। एरिया ऑफ APC। ठीक है, तो एरिया ऑफ APC क्या हो जाएगा, देखो ये हमने x3 y3 लेट किया हुआ है, ये हमने लेट किया हुआ है क्या x2 y2, इसको आप लेट कर लो x1 y1, x1 y1। ठीक है, पहले वो इस ट्राइंगल के लिए था, अब हमें पहले इस लाइन के लिए लेट किया हुआ था, अब हमने इसके लिए कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ APC क्या हो जाएगा, x1 कितना है 5, फिर क्या है y2 कितना है 0, माइनस y3 कितना है माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है माइनस का 6, फिर माइनस y1 कितना है, y1 है 2, फिर प्लस x3 कितना है 4, और y1 कितना है माइनस का 2, और माइनस y2 कितना है y2 कितना है माइनस का 0, बस। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओहो 1/2 लगाना पड़ेगा, 1/2 भूल गए थे यहाँ पर, ये 1/2 लगा दिया। ठीक है, 1/2 5,
0 + 6 कितना हो गया 6 + 4 पड़ा हुआ है, माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 + 4 -2 -0 कितना हो गया -2। ठीक है 1/2। ये कितना होगा 6 5 ज़ा 30 प्लस 8 4 ज़ा कितना हो गया माइनस का 32 एंड ये कितना हो गया माइनस का 8। ठीक है 1/2 30 प्लस का ये हो गया हमारे पास में माइनस का 40 30 - 40 ये कितना हो गया हमारे पास में ये कुछ कैलकुलेशन में आई थिंक मिस्टेक हुई है हमसे। तो मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है अपने पास में ये देखो ये y जो 1 है ना ये अपने पास में प्लस का 2 है। देखो y1 प्लस का 2 होना चाहिए, यहाँ पर अपनों ने माइनस का 2 लगा रखा है तो ये हो गया प्लस का 2, ये फिर आ जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है अब 30 प्लस का और प्लस का 8 कितना हो जाएगा प्लस का 38। ठीक है एंड माइनस का 32। इसको अपने दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं 1/2 30 और 8 कितना हो गया 38 माइनस का 32। ठीक है तो 38 में से 32 गया कितना बचा हमारे पास में 6 बचा तो 1/2 × 6 ये कितना आ गया 3 कितना 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है तो यहाँ पर क्या है हेंस AP डिवाइड ABC इन इक्वल पार्ट बिकॉज क्या हो जाएगा देखो बिकॉज एरिया ऑफ APB इक्वल्स एरिया ऑफ APC। ठीक है दोनों का एरिया कितना आया 3 आया है, इसका भी कितना आया है 3 आया है। ठीक है तो ये हमने एक्सरसाइज जो हमारी थी 7.3 कंप्लीट की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो अपने क्लासमेट्स के साथ में इन वीडियोस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। ठीक है और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और भी हम एक्सरसाइज यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द मैथ्स माइंडसेट।